न्यूज एट 9। लेट्स माइक समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। दुनिया भर में क्रिसमस का जश्न शुरू हो गया है। ईसाई धर्म के अनुयायी यीशु मसीह के जन्म की खुशी मनाने के लिए चर्च पहुंचे और प्रार्थनाओं में शामिल हुए। घरों, गलियों और शहरों के मुख्य चौक चौराहों को रोशनी और सजावट से सजाया गया। यरूशलेम के पास बैथलेहम में 2 साल बाद बड़े धूमधाम से क्रिसमस मनाया जा रहा है। चर्च ऑफ द नेटिविटी के पास मेंगर स्क्वायर में बड़ा क्रिसमस ट्री लगाया गया। लोगों ने परेड और प्रार्थना में भाग लिया। यूक्रेन और पाकिस्तान में भी यह उत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। ईसाई धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु 14वें पोप लियो ने मई में चुने जाने के बाद पहली बार क्रिसमस समारोह की अध्यक्षता की। पोप ने वेटिकन सिटी में 24 दिसंबर की रात सेंट पीटर बेसिलिका चर्च का पवित्र दरवाजा खोलकर जश्न की शुरुआत की। भारत में भी क्रिसमस का उत्सव रंगारंग रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली की कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन में क्रिसमस मॉर्निंग प्रेयर में शामिल हुए। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वीडियो संदेश के जरिए क्रिसमस और नए साल की शुभकामनाएं दी हैं। तुर्की के अधिकारियों ने नए साल और क्रिसमस समारोह पर आतंकी हमलों की साजिश को नाकाम करते हुए तथाकथित इस्लामिक स्टेट समूह से जुड़े 115 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इस्तांबुल में 124 ठिकानों पर बड़े पैमाने पर छापेमारी में हथियार, गोला बारूद और संगठन से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए हैं। इस्तांबुल के चीफ प्रोसिक्यूटर कार्यालय के अनुसार ये संदिग्ध इस सप्ताह गैर मुस्लिमों और उनके कार्यक्रमों को निशाना बनाकर हमले करने की सक्रिय योजना बना रहे थे। 22 अन्य आरोपियों की भी तलाश जारी है। दैट्स माइक न्यूज एट 9। अमेरिकी रक्षा विभाग यानी पेंटागन की एक नई रिपोर्ट को लेकर भारत से लेकर चीन तक हलचल तेज हो गई है। रिपोर्ट में अमेरिका ने भारत को चीन से सतर्क रहने की सलाह दी है। पेंटागन का कहना है कि चीन भारत के साथ दोहरे मापदंड अपना रहा है और अमेरिका भारत की बढ़ती नजदीकी को रोकना चाहता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन अफ्रीका की जिबूती में अपने सैन्य अड्डे के अलावा भारत के पड़ोसी देशों बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार में भी संभावित सैन्य ठिकाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान का भी जिक्र किया गया है, जिसे चीन का पुराना रणनीतिक साझेदार बताया गया है। विशेषज्ञ इसे चीन की स्टिंग ऑफ पल्स रणनीति का हिस्सा मानते हैं। भारत के लिए यह चिंता का विषय है, क्योंकि हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती मौजूदगी से नई सुरक्षा चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान 17 साल के निर्वासन के बाद ढाका लौट आए। हजारों समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के पुत्र रहमान को 2008 में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में देश छोड़ना पड़ा था, जब उन्होंने राजनीति से दूर रहने की लिखित प्रतिज्ञा दी थी। 2004 के ग्रेनेड हमले में उनकी संलिप्तता के आरोप भी लगे थे, जिसके लिए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। हाल में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद उनके सभी मुकदमों में बरी होने से यह वापसी संभव हुई। अगले साल 12 फरवरी को होने वाले आम चुनाव में रहमान प्रधानमंत्री पद के प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं। उनकी मां खालिदा जिया की स्वास्थ्य स्थिति गंभीर बनी हुई है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर भारत के रुख का समर्थन किया है। थरूर ने कहा है कि भारत ने उन्हें वापस लाने के लिए मजबूर न करके सही मानवीय भावना दिखाई है। उन्होंने कहा है कि शेख हसीना लंबे समय से भारत की अच्छी दोस्त रही है और जब तक प्रत्यर्पण से जुड़ी कानूनी पहलुओं की पूरी जांच नहीं हो जाती, तब तक उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए। तरुण ने कहा कि प्रत्यर्पण मामलों में जटिल कानूनी प्रावधान और संधियां होती हैं, जिन पर सोच समझकर फैसला जरूरी है। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.